नारायणपुर में सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। सोमवार को सेंट्रल कमेटी के 2 मेंबर के ढेर होने के बाद नक्सलियों में खौफ बढ़ गया है। अब बचे हुए नक्सलियों से आईजी ने हिंसा छोड़कर सरेंडर करके मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। इसी को लेकर नारायणपुर संवाददाता ने सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल से बातचीत की है। सुनिए। लगातार पुलिस के द्वारा अबुझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में कल नारायणपुर पुलिस की मुठभेड़ नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर से हुई और इस पूरे मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। दोनों ही नक्सली सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनका जो शव है यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें जो सत्यनारायण रेड्डी और रामचंद्र रेड्डी 2 नक्सली लीडर हैं, उनके जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं और ये दोनों ही सेंट्रल कमेटी के मेंबर बताए जा रहे हैं। और इनके पास से जो मुख्य हथियार के रूप में और जो सामग्रियां बरामद हुई उसके बारे में जब हम देखें तो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वायर है, कोडेक्स वायर हैं, इसके अलावा डेटोनेटर है, साथ ही साथ एक जो वायरलेस सेट है वो मिला है उनके पास से। बिल्कुल एक हेडफोन लगा हुआ है और नक्सल साहित्य, इसमें नक्सलियों के विभिन्न जो दस्तावेज हैं वो हैं। सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे गए हैं तो इसमें मुख्य रूप से कई प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बीजीएल सेल जो स्थानीय तौर पर बनाए जाते हैं, नक्सलियों के द्वारा बनाया जाता है, वो बीजीएल सेल यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 जो हैं हथियार, वेपन हैं, बड़े हथियार हैं, वो बरामद किए गए हैं, जिसमें बीजीएल लॉन्चर, AK-47 और 5.56 इंसास राइफल ये जो है बरामद किया गया है। उसके साथ ही बहुत ही कम मात्रा में जो गोली है वो बरामद किया गया है, जो इसके कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पिट्ठू बैग है, देख सकते हैं जो नक्सलियों के निश्चित तौर पे इसमें कई सामान रखे हुए होंगे जिन्हें अब निकाल दिया गया होगा। इसके अलावा इसमें कई गोलियां हैं, दवाइयां हैं, जो निश्चित तौर पर कई छत्तीसगढ़ शासन की दवाइयाँ और इसी क्षेत्र की दवाइयाँ नज़र आती है। इसके अलावा जो पिट्ठू बैग है, एक और पिट्ठू बैग है जो अमूमन नक्सली रखते हैं अपने साथ में। इसके अलावा इसमें कुछ दवाइयाँ, सिरिंज रखी हुई है, दैनिक उपयोग की सामग्रियां हैं, डेली नीड्स हैं, जैसे साबुन है और सर्फ है। इस प्रकार के विभिन्न सामग्रियां जो हैं वो बरामद की गई है। ये नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है, जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, उन नक्सलियों के पास से ये सामग्रियां बरामद की गई है। लगातार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें बस्तर आईजी ने इसके संदर्भ में जानकारी भी दी कि जो नक्सली हैं वो अबुझमाड़ के क्षेत्र में मौजूद हैं और उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का जो तरीका है वो किया जा रहा है। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक हमारे साथ हैं और इस पूरे मुठभेड़ पर हम उनसे जानकारी जानना चाहेंगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का मुठभेड़ था, कितना बड़ा ये अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट बहुत अच्छा है और नक्सल्स के लिए लॉस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने उनके ब्रेन को टारगेट किया, जो जिस ब्रेन की वजह से माड़ के क्षेत्र में लोग जो बर्बाद हुए हैं नक्सलवाद के जो खोखली विचारधारा में चल रहे हैं। और ये ऑपरेशन हमने 3 दिन तक चलाया है। अभी भी कुछ जो नक्सली बच के भागे हैं उनकी भी सर्चिंग चल रही है पैरेलली, और आगे जैसे रिजल्ट होगा। सर, ये हम यदि बात करें कि अबुझमाड़ के किस हिस्से में ये अभियान चलाया गया और इस अभियान में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमारे जवानों को करना पड़ा? ये पूरा का पूरा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ से अक्सर मतलब नक्सल क्रॉस करते हैं और नक्सल के लिए बहुत सेफ जगह भी मानते हैं उनको। तो उस एरिया में ऑपरेशन था और मानसून चूँकि अपने चरम पर रहा पहले भी और अभी भी कंटिन्यू बारिश आ ही रही है, तो मानसून के चैलेंजेस होते हैं। जोग्राफिकली भी देखें तो माड़ बहुत कठिन है, ऑपरेशन बहुत लंबे समय, लंबी दूरी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नक्सलवाद का जो एक नक्सलवाद के खात्मे का जो ख्वाब है पूरे गृह मंत्री के द्वारा देखा गया है, जो 31 मार्च 2026 की बात कही जा रही है, उस दिशा में ये बड़ा पहल होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे चलकर नक्सली इस विचारधारा को छोड़ते हैं या फिर इसी प्रकार से माड़ के क्षेत्रों में उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। NDTV के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।